जबलपुर में आज कोटवार संघ के द्वारा जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन के माध्यम से कोटवार संघ ने बताया कि अभी तक कोटवारों को राशि मिल जाती थी, जिससे वह वर्दी, गर्म कपड़े, जूते, टॉर्च, टोपी आदि खरीद लेते थे। लेकिन हम ठेकेदारी प्रथा से उन्हें घटिया सामान मिलेगा, जिससे उनके कार्य प्रभावित होंगे। कोटवार संघ ने आरोप लगाया है कि पनागढ़ तहसील के अंतर्गत कोटवारों को 3 माह से वेतन नहीं दिया जा रहा है, जिससे उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो रहा है। इसलिए कहा कि शिवराज सिंह सरकार ने वादा किया था कि उन्हें एक सिम दी जाएगी, जिसके माध्यम से वह गांव की गतिविधि और प्रशासन को सटीक सूचना दे सकते हैं, लेकिन वह भी ठंडी बस्ती में ही पड़ी हुई है। इन तमाम समस्याओं को लेकर कोटवार संघ के द्वारा जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया है। पब्लिक का काम होता रहता है। कोटवार एकता जिंदाबाद, कोटवार एकता जिंदाबाद, कोटवार एकता जिंदाबाद। मांग हमारी पूरी हो, मांग हमारी पूरी हो, चाहे तो मजबूरी हो। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, चाहे तो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो, चाहे तो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। भाई लोग खड़े आप लोग वहाँ कोटवारों के साथ जाति कर रही सरकार। तो एक तो इनका जो वेतन वर्दी मिलती थी, इनको पैसा मिलते थे, तो वो ठेकेदारी कर रहे हैं। अब ठेकेदार क्या कर रहा है कि 4,000 रुपया जो मिलता है या 5,000, तो उसमें वो सोच रहा है कि 1,000 में पूरा करना है ना। तो उस व्यवस्था के खिलाफ है कि हमें सीधे राशि जो दी जाती थी वो खाते में आए। और दूसरा क्या है, दूसरा ये 3 महीना से वेतन नहीं दे रहे, कर्जा 5-5 हज़ार करोड़ ले रहे हैं। मैं आप सभी मीडिया के बंधुओं को सादर नमस्कार करता हूं और आज मैं अपने कोटवार परिवार के साथ यहां पर कलेक्ट्रेट में ज्ञापन देने आया हूं। उसका मुख्य कारण यह है कि कोटवारों को पहले नगद राशि, जिसमें वर्दी, गरम कोट, बेल्ट, जूते, टॉर्च और अन्य सामग्री दी जाती थी, उसको अब प्राइवेट संस्थाएं, एजेंसियां और ठेकेदारी में इनको दिया जा रहा है, जिससे घटिया किस्म की सामग्री हमें प्राप्त होगी, जिससे बिचौलियों को फ़ायदा सरकार दे रही है और इससे कोटवारों को घटिया किस्म की सामग्री प्राप्त होती है। उसका हम विरोध करते हैं। आज हम सभी अपने जबलपुर ज़िले के सभी तहसीलों से यहाँ कोटवार इकट्ठे हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि आपके माध्यम से शासन तक मेरी बात जाए और कि हमको ठेकेदारी ना करके हमारी सामग्री जो है हमारे नगद हमारे खातों में हस्तांतरण की जाए, जिससे हम अपने मन के कपड़े, जूते, टॉर्च और अन्य सामग्री खरीद सकें। साथ ही हमारे अभी पनागढ़ तहसील में 3 महीने से वेतन नहीं मिला। कोटवारों को भटक रहे हैं बेचारे तहसीलदार जी के यहाँ आवेदन करके। और पिछले टाइम भी श्रीमान जी मैंने यहाँ पर कलेक्ट्रेट में ज्ञापन दिया था कि हमारे कोटवार भाइयों की ज़मीन पर दबंग लोगों के कब्जे हैं, जिसको अभी तक नहीं हटाया गया। बड़े दुखद का विषय है। मैं ग्राम कोटवार हूँ और इस विभाग में कार्य करता हूँ। मेरी ये काम ही नहीं हो पा रहा। कहीं हम जन सुनवाई लगा रहे हैं तो कहीं 250-40 की कार्रवाई कर रहे हैं। और 23 सितंबर 2023 को माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पूर्व मुख्यमंत्री जी के द्वारा हमें सिम UGC सिम देने का वादा किया था। अभी तक जिस पर शासन के द्वारा कोई कार्रवाई ना, हमारे यहाँ घटनाएं होती हैं, आगजनी होती हैं, हत्याएं हो जाती हैं और एक्सीडेंट वगैरह होते हैं, उसकी सूचनाएं अगर हम अपने मोबाइल के माध्यम से देते हैं तो हमारे अधिकारी उसको फाल्स भी समझते हैं। और यदि शासकीय सिम होगी हम प्रमाणित तरीके से हमारी बात जाएगी और वहाँ तक पहुँचेगी, जिससे उस उचित कार्रवाई, तत्काल कार्रवाई होगी। दूसरी बात कि इस प्रकार के जो कोटवारों के साथ हो रहा है, जैसे ये वर्दी के संबंध में हमारी जानकारी LIV अधिकारी हमारे हैं, उनके माध्यम से जानकारी भोपाल तक पहुंचाई गई है और शीघ्र निदान करके हमारे कोटवार भाइयों के खातों पर इसमें राशि आना चाहिए, जिससे हम अपने मनमाफिक गरम कोट, वर्दी और टाट जूते खरीद सकें। इसका अगर ये निजीकरण होता है, ठेकेदारी में जाती है, तो हम इस वर्दी का स्वीकार नहीं करेंगे। कोई भी कोटवार भाई हमारा नाप नहीं देगा, ना ही उस सामान को लेगा। दड़ दड़ सड़ जाए चाहे, और हम इसका भरपूर विरोध करते हैं।